अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं उर्दू कवायद का। तो बीपीएससी TRE 4 का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 वाले हों या 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर सभी से पूछा जाता है। चाहे तो वो शुरू के जो 30 सवाल होते हैं लैंग्वेज के, उसमें भी उर्दू ग्रामर पूछा जाता है, या फिर जो 6 से 12 तक के जो लोग उर्दू सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी उर्दू कवायद से, उर्दू ग्रामर से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। देखिए, उर्दू कवायद जो है ये आपको 1 to 5 वाले के लिए भी है। ये 1 to 5 के जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, और जो लोग ऊपर की क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसी तरह से आप सिलसिलेवार तरीके से, आज पहला वीडियो, इसी तरह से वीडियो आती रहेगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फिर मैं इसी तरह से डेली वीडियो लाया करूँगा उर्दू कवायद के लिए। पहला सवाल है, पहाड़ इस्म की कौन सी किस्म है। आपके ऑप्शंस हैं मस्दर, मुश्तक, जामिद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, पहाड़ इस्म की कौन सी किस्म है। ये जामिद मस्दर है, मुश्तक है, जामिद है, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये पहाड़ जो है ये है जामिद। कौन सा है ये जामिद है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। देखिए, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, नोट भी कर सकते हैं। बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी। जामिद, मस्दर, मुश्तक। ये है बनावट के एतबार से इसम की किस्में। जामिद किसे कहते हैं। जामिद वो इसम है जो न खुद किसी से निकला हो और न कोई दूसरा लफ्ज़ उससे निकले। मतलब जामिद न तो खुद किसी से बना हो और न उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बने, जैसे कि चाकू, आदमी, किताब, घोड़ा वगैरह। ये सब जो है इसमें जामिद की मिसाल है। इसी तरह से एक है मस्दर। तो मस्दर वो इसम है जो खुद किसी लफ्ज़ से न निकला हो बल्कि उससे दूसरे लफ्ज़ निकलते हों, जैसे पीना, करना, पढ़ना, लिखना वगैरह। एक है मुश्तक। मुश्तक वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो, मसलन पढ़ता है, दौड़ता है, रोता है। तो ये 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से इसम की। इसम की बनावट के एतबार से 3 किस्में, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद वो इसम है जो न, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा आपको। जामिद वो इसम है जो न खुद किसी से बना हो और न उससे कुछ बने। मस्दर वो इसम है जो खुद किसी लफ्ज़ से न बना हो लेकिन उससे दूसरे लफ्ज़ बनते हों, ये मस्दर हो गया। और मुश्तक वो है जो किसी मस्दर से बना हो। तो ये 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से इसम की। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, ये जो मैं आपको ग्रामर कवायद पढ़ा रहा हूँ, ये सवाल के MCQs के ज़रिए आप लोगों को मैं बहुत सारी तारीफ़ें याद करवा दूँगा। है तो ये MCQs, लेकिन इसमें कवायद आपको याद हो जाएंगे। वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है। इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, इसमें जामिद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह को ज़ाहिर करे, इसमें मारिफा कहलाता है। ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। इसमें मारिफा का दूसरा नाम इसमें ख़ास भी है। तो इससे आपको याद करना है, रखना है कि इसमें मारिफा का दूसरा नाम इसमें ख़ास भी है। तो इसमें मारिफा वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह या चीज़ का नाम मालूम हो, जैसे कि दानिश नाम, दिल्ली, इलाहाबाद, गंगा, जमुना। ये सब क्या है, ये ख़ास है। अगर हम यहीं पे कह देंगे नदी, तो नदी हो जाएगा इसमें नकिरा, जिसका दूसरा नाम इसमें आम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने अभी पढ़ा है कि बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। उसी तरह से माना के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं,
इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। इसमें मारिफा का दूसरा नाम है इसमें ख़ास और इसमें नकीरा का दूसरा नाम है इसमें आम। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया उसको अब छोड़िए। अब आइए माना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। तो इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी बोलते हैं और इसमें नकीरा को इसमें आम भी बोलते हैं। तो जब आपको इसमें मारिफा का दूसरा नाम इसमें ख़ास पता होगा तो उसकी तारीफ़ भी आपको आसानी से याद रहेगी कि इसमें मारिफा या इसमें ख़ास वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह का नाम मालूम हो। जैसे हमने कहा इलाहाबाद, हमने कहा दिल्ली, हमने कहा गंगा। तो गंगा एक नदी है, दिल्ली एक शहर है, इलाहाबाद एक शहर है। तो ये इसमें ख़ास हो गया, इसमें मारिफा हो गया। यहीं पे हमने कह दिया कि शहर, तो अब कौन सा शहर कोई तयन नहीं हुआ तो ये इसमें नकीरा हो जाएगा, इसमें आम हो जाएगा। इसी तरह से हमने कह दिया नदी, तो कौन सी नदी, हमने किसी नदी का नाम नहीं लिया, न गंगा कहा न जमुना कहा हमने, न ब्रह्मपुत्र कहा। तो ये नदी जो है ये इसमें आम की मिसाल है, गंगा कह देंगे तो ये इसमें ख़ास की मिसाल है। तो ये आपको याद रखना है। माने के एतबार से इसम की 2 किस्में, इसमें मारिफा इसमें नकीरा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो इसम जो किसी आम चीज़ या आम शख्स को जाहिर करे क्या होगा? इसमें मस्दर, इसमें नकीरा, इसमें मारिफा, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। ये सवाल आप लोग तुरंत हल कर देंगे कि वो इसम जो किसी आम चीज़, तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि इसमें नकीरा का दूसरा नाम इसमें आम भी है। तो जैसे ही इसमें आम आपको नाम पता चल गया, इसमें नकीरा का दूसरा नाम और उसके तारीफ में आ गई वो इसम जो किसी आम चीज़ या आम शख्स, तो जवाब नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका राइट। देखिए तो इसमें आम की इसमें नकरा की क्या मिसाल है? जैसे हमने कहा लड़का, अब हमने लड़का कहा तो उसमें न तो दानिश है, न सलमान है, न और कोई है। बिल्कुल लड़का कहा तो सारे लड़के इसमें आ गए, कोई मुतय्यन नहीं है लड़के का नाम। इसी तरह हमने कह दिया गाय, ठीक है ना। इसी तरह हमने कह दिया दरख्त। तो ये सब क्या है? तो ये सब इसमें नकीरा इसमें आम की मिसाल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो नाम जो किसी शख्स को उसकी खिदमत के सिलसिले में दिया जाता है या कहलाता है, मतलब वो नाम जो किसी शख्स को उसके खिदमत के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से दिया जाए या किसी तंजीम की तरफ से दिया जाए, क्या कहलाता है? लक़ब कहलाता है, खिताब कहलाता है, तखल्लुस कहलाता है, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो वो नाम जो किसी शख्स को उसके खिदमत के एवज़ में, जैसे आपने पढ़ा था कि अकबर इलाहाबादी को जुडिशरी खिदमत के सिलसिले में एवज़ में खान बहादुर का खिताब मिला था, तो उसको बोलते हैं खिताब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किसी शख्स को किसी भी फील्ड में कोई खिदमत अंजाम दिया हो तो हुकूमत की तरफ से दिया जाए या किसी तंजीम की तरफ से दिया जाए तो उसको खिताब बोला जाता है। जैसा कि अकबर इलाहाबादी के जुडिशरी खिदमत के एवज़ में अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको खान बहादुर का खिताब दिया था, तो उसको खिताब बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए क्या कहलाएगा? बताइए। कुन्नियत, लक़ब, खिताब, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए तो क्या कहलाएगा? तो उसको बोलते हैं लक़ब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लक़ब उसको कहते हैं जो किसी ख़ास वजह से मशहूर हो जाए, समझ रहे हैं ना, उसको लक़ब बोला जाता है। तो ये बात आप याद रखें कि जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए वो नाम, तो उसको लक़ब बोलते हैं। जैसे कि बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू, ज़हीरुद्दीन बाबर, समझ रहे ना, तो ये मशहूर हैं, तो उनके लक़ब की वजह से मशहूर हैं। तो वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए तो उसको हम लक़ब बोलते हैं। ख़ास वजह से मशहूर हो जाए, खूबी की वजह से मशहूर हो जाए तो उसको लक़ब बोला जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने मक्ते में इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तखल्लुस, लक़ब, कुन्नियत, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। बताइए। वो मुख्तसर नाम
तो वो उसको बोलते हैं तखल्लुस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वो नाम तखल्लुस को उसको कहते हैं जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, जैसे कि गालिब, जिगर, फिराक, जोश, आजिज़, ये सब क्या है? ये सब तखल्लुस है। हसरत, जैसे असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस है गालिब, जिगर मुरादाबादी का जिगर तखल्लुस है, फिराक गोरखपुरी का फिराक तखल्लुस है, जोश मलिहाबादी का जोश तखल्लुस है। तो ये सब क्या है? तखल्लुस है जो शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करता है, तो उसको तखल्लुस बोलते हैं, मक्ते में इस्तेमाल करता है ख़ास तौर से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो नाम जो माँ, बाप, बेटी, बेटे या किसी और ताल्लुक़ की वजह से बोला जाए क्या होगा? उर्फ़, कुन्नियत, लक़ब, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। वो नाम जो माँ, बाप, बेटी, बेटे या किसी और ताल्लुक़ की वजह से बोला जाए उसको क्या कहेंगे बताइए? तो उसको बोलते हैं कुन्नियत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको कुन्नियत बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा का नाम तो है नुअमान, लेकिन अबू हनीफ़ा उनको बोला जाता है। इसी तरह से जैसे बोलते हैं अबुल इसहाक़, जैसे अबू तालिब, अबू तालिब हैं, अब इमाम अबू हनीफ़ा है, अबुल फैज़ हैं। इसी तरह से तो मतलब जो माँ, बाप, बेटा, बेटी की ताल्लुक़ की वजह से बोला जाता है तो उसको कुन्नियत बोलते हैं। इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो नाम जो असली नाम की जगह मोहब्बत या हक़ारत की वजह से मशहूर हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कुन्नियत, लक़ब, उर्फ़, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मतलब जो नाम या तो मोहब्बत में बोला जाए या उसके नाम को बिगाड़ कर बोला जाए तो उसको उर्फ़ी नाम भी बोलते हैं। जैसे कोई लोग शफ़ीक़ से शफ़ू हो जाता है, नाम उसका शफ़ीक़ है लेकिन उसको बोल देते हैं लोग शफ़ू, बोलते हैं नहीं। इसी तरह से किसी का नाम, जैसे नाम होता है पूरा कुछ और लेकिन उसका अधूरा नाम बोल देते हैं मोहब्बत में, या किसी को बिगाड़ कर बोल देते हैं नाम, तो उसको बोलते हैं उर्फ़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको उर्फ़ बोलते हैं ऐसे नाम को। फ्रेंड देखिए, ये शुरुआती वीडियो है, आपको ये सारी तारीफ़ें याद होगी इससे, और यही सब सवाल बीपीएससी इसी तरह के सवाल पूछता है कि इसमें से लक़ब क्या है, कुन्नियत क्या, उर्फ़ क्या है, इसलिए ध्यान से देखिए सबको। अगला सवाल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा क्या है? इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मुनादा, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा जो है ये इसमें मौसूल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें मौसूल वो इसम है जिसके बारे में जब तक दूसरा जुमला ना इस्तेमाल किया जाए उस वक्त तक पूरी बात समझ में नहीं आती है। अब जैसे जिसने कहा जैसा करोगे तो क्या मतलब? वैसा भरोगे, तो इसमें मौसूल वो इसम है जिसके बारे में जब तक दूसरा जुमला ना इस्तेमाल किया जाए उस वक्त तक पूरी बात समझ में नहीं आती है। जैसे जो एक है मसलन जो कहता हूँ वही करो, तो इसमें जो है ये इसमें मौसूल है। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में जैसा इसमें मौसूल है। जैसे एक और दूसरी मिसाल देखिए, जो कहता हूँ वही करो, जो कहता हूँ वही करो, तो इसमें जो है ना वही इसमें मौसूल है, और यहाँ पे जैसा है वही इसमें मौसूल है। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उस बच्चे की माँ क्या करती है में उस क्या है? इसमें मौसूल, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। सवाल को अच्छे से पढ़िए, इसी तरह के सवाल पूछेगा बीपीएससी। उस बच्चे की माँ क्या करती है में, मतलब ये एक पूरा जुमला, उस बच्चे की माँ क्या करती है, इसमें उस क्या है? तो इसमें जो उस है ये इसमें इशारा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें इशारा किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने को इसमें इशारा कहते हैं। जैसे वो, ये, इस, उस, ये सब क्या है? ये सब इसमें इशारा है। समझ रहे हैं ना? इसमें इशारा की तारीफ़ क्या है? किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करने को इसमें इशारा कहते हैं। तो इसमें इशारा जैसे ये हो गया, वो हो गया, इस हो गया, उस हो गया, ये सब क्या है? ये सब इसमें इशारा है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उस बच्चे का बाप
क्या करता है, इस जुमले में उस बच्चे का बाप क्या है। इसमें इशारा बाईद, इसमें इशारा करीब, मुशारुन इलैह, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। जुमला है उस बच्चे का बाप क्या करता है। जैसे कोई पूछता है ना सामने वाले को, भाई उस बच्चे का बाप क्या करता है, जैसे ऊपर था उस बच्चे की माँ क्या करती है, यहाँ पर जुमला है उस बच्चे का बाप क्या करता है। कोई बच्चा दूर में हो तो आप ऐसे बोलेंगे ना, अरे वो जो बच्चा है उस बच्चे का बाप क्या करता है। तो इस जुमले में उस बच्चे का बाप क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा करीब, मुशारुन इलैह, बताइए। तो बच्चे का बाप ये मुशारुन इलैह है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मतलब जिसकी तरफ इशारा किए जाने वाले चीज़ को मुशारुन इलैह कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जिसकी तरफ इशारा किया जाए तो उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। तो हम उस बच्चे के बाप की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो मुशारुन इलैह कहलाएगा। जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। किताब से किताबचा में, किताबचा क्या है, मतलब ये किताबचा जो है इसमें मुकब्बर है, इसमें मुसग्गर है, इसमें आला है, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। जैसे किताब से किताबचा, तो ये इसमें मुसग्गर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या है ये ऑप्शन नंबर बी है, इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर। जान लीजिए दोनों चीज़, ये सब जो है इसमें नकिरा की किस्में हैं, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, ये सब अभी आगे और भी वीडियो लाऊंगा ना तो पूरे तफसील से आप लोग को सब याद हो जाएगा। तो इसमें एक होता है इसमें मुसग्गर, एक होता है इसमें मुकब्बर। तो इसमें मुसग्गर वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। जो किसी बड़ी चीज़ को, इसमें मुसग्गर वो लफ्ज़ है, वो इसम है जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। मसलन जैसे पलंग से पलंगड़ी, किताब से किताबचा, बाग से बागीचा, ये सब क्या है, ये सब इसमें मुसग्गर की मिसाल है। पलंगड़ी इसमें मुसग्गर है, बागीचा इसमें मुसग्गर है, और इसी तरह से ये किताबचा इसमें मुसग्गर है। तो इसमें मुसग्गर की तारीफ़ी यही है, वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए उसको इसमें मुसग्गर बोलते हैं। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पगड़ी से पगड़ में पगड़ क्या है, पगड़ी से पगड़ बना, तो इसमें पगड़ क्या है, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें मस्दर, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसमें पगड़ी से पगड़ जो है ये इसमें मुकब्बर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें मुकब्बर वो इसमें है जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए, समझ रहे हैं ना। इसमें मुसग्गर तो जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए, और इसमें मुकब्बर सीधा उसका उल्टा अपोजिट है, जो किसी छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाए। जैसे पगड़ी से पगड़, पतेली से पतेला, देगची से देगचा, टोपी से टोपा, समझ गए आप लोग। टोपी से टोपा, टोपी छोटी टोपा बड़ा हो गया, पतेली छोटा पतेला बड़ा हो गया, देगची छोटा देगचा बड़ा हो गया। तो वो इसमें वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाए उसको इसमें मुकब्बर बोलते हैं। जैसे पगड़ी से पगड़, मिसाल भी आपको याद रखना है क्योंकि बीपीएससी सीधा मिसाल दे के पूछ लेगा कि इसमें मुकब्बर है या इसमें मुसग्गर है। तो जैसे पतीला इसमें मुकब्बर है, देगचा इसमें मुकब्बर है, टोपा इसमें मुकब्बर है, ये सब आप जहन में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ़ की मिसाल कौन सी है, स्टेडियम, बल्ला, डे नाइट, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसमें ज़र्फ़ पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें ज़र्फ़ की मिसाल जो है इसमें है हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ वो इस्म या नाम है जो किसी जगह या वक्त को बताए। इसमें ज़र्फ़ उस इस्म को कहते हैं जो जगह या वक्त को बताए, उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़, फिर इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। पहले तो इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ सुनिए। इसमें ज़र्फ़ वो इसम है, वो नाम है जो किसी जगह को या वक्त को बताए। फिर इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। जो वक्त को बताएगा वो ज़र्फ़ ज़मा कहलाएगा, जो जगह को बताएगा ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। तो ज़र्फ़ मकान वो जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, जैसे लाइब्रेरी,
मस्जिद, कब्रिस्तान, स्टेशन, ये सब ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। ज़र्फ़ मकान की मिसाल कौन कौन सी है? जैसे लाइब्रेरी हो गया, मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, स्टेशन हो गया, स्टेडियम हो गया, जहाँ खेला जाता, चाहे फुटबॉल खेला जाए, क्रिकेट खेला जाए, सब स्टेडियम में खेला जाता है। तो ये सब ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। और ज़र्फ़ ज़मान क्या है? वो इसमें है जो जिससे वक्त या ज़माना मालूम हो। पहले तो इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। तो इसमें स्टेडियम ज़र्फ़ मकान है और डे नाइट ज़र्फ़ ज़मान है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बल्ला ये इसमें आला है, बल्ला से खेला जाता है, तो ये इसमें आला की मिसाल है। लेकिन स्टेडियम जो है ये ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। और डे नाइट मैच होता है ना, तो ये वक्त को बता रहा है ना, डे नाइट वक्त को बता रहा है, तो ये ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हुआ। तो इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान जो किसी जगह को बताए, जगह का तस्वुर पेश करे, जैसे मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, स्टेशन हो गया, स्टेडियम हो गया। और ज़र्फ़ ज़मान वो है जो वक्त को बताए, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या है? सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, आधी दिन, ये सब क्या ज़र्फ़ ज़मान है। तो ये बात आप जहन में रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी करिए। अगला सवाल है, बस 25 क्वेश्चन है, पूरी वीडियो देख लीजिए, इस तरह के सीरीज़ आएगी इंशाल्लाह, बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। मंदरजा झेल में इसमें आला की निशानदही कीजिए। दिन, दहली, छुरी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा हस्बे वाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में इसमें आला पूछा जा रहा है। पहले जान लीजिए इसमें आला कैसे किसे हैं। इसमें आला वो इसम है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, मसलन तलवार, बंदूक, थर्मामीटर, चाकू, छुरी वगैरह। तो ये सुनते ही आप ऑप्शन समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें आला वो इसम है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, जैसे तलवार, बंदूक, ये सब जो है, चाकू, छुरी, ये सब इसमें आला की मिसाल है। और दिन जो है और दहली है, ये सब इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान की मिसाल। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है, हमज़ा कौन सा हर्फ है? हुरूफ़ हल्की है, हर्फ इस्नानी है, हर्फ शफ़वी है, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो हमज़ा कौन सा हर्फ है? तो हमज़ा जो है, हमज़ा हुरूफ़ हल्की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हमज़ा क्या है? हमज़ा हुरूफ़ हल्की। हुरूफ़ हल्की कितने हैं? हुरूफ़ हल्की 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। हुरूफ़ हल्की कितने हैं? हुरूफ़ हल्की 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, एक छोटी हा होता है, ये वाली हा, जैसे ये वाली हा होती ना, ये भी हुरूफ़ हल्की है। एक होती ये वाली हा, ये भी हुरूफ़ हल्की है। तो हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हुरूफ़ हल्की की मिसाल है। तो हमज़ा हुरूफ़ हल्की हो गया। हुरूफ़ इस्नानी वो होता है जो दांत से बोला जाता है, जैसे कि ता जो है ना, ये दांत की मदद से बोला जाता है इसको हुरूफ़, तो ये इस्नानी बोला जाता है, हुरूफ़ इस्नानी। शफ़वी, हुरूफ़ शफ़वी वो है जो होंठों के मदद से बोला जाता है, जैसे मीम, पा, ये सब क्या है? पे, ये सब क्या है? हुरूफ़ शफ़वी की मिसाल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, याद कर लीजिए। बनावट के एतबार से इसम, बिल्कुल यही सब डायरेक्ट सवाल में आता है, कोई डीपली नहीं पूछा जाता, समझ रहे हैं ना। जो ग्रामर होता है अरबी का, वो तो बहुत लंबा होता है, लेकिन इसमें तो आपको बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पूछते हैं। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, कौन कौन सी? जामिद, मस्दर, मुश्तक। कौन कौन सी? जामिद, मस्दर, मुश्तक। ये बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी से निकला हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ निकले। मस्दर वो इसम है जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे निकलते हों। और मुश्तक वो है जो किसी मस्दर से निकला हो। तो ये 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से इसम की, ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अलामत इजाफत कितनी है? 7, 9, 5, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। अलामत इजाफत, तो अलामत इजाफत जो है
9 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अलामत इजाफत कितनी है? 9 है। कौन कौन सी है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये 4 जो है ये अलामत इजाफत है। ये 9 आपको याद रखना है। डायरेक्ट सवाल में यही दे देगा कि मंदरजा झेल में से अलामत इजाफत कौन सा है, तो आपको याद रखना है अलामत इजाफत 9 है। अलामत इजाफत कितने हैं? अलामत इजाफत 9 है। कौन कौन सा? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये 9 जो है अलामत इजाफत है। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बामाना अल्फाज का मजमुआ जिसे पढ़कर या सुनकर पूरी बात समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? फेल कहते हैं, जुमला कहते हैं, कलमा कहते हैं, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बामाना अल्फाज का मजमुआ, जैसे मैंने कहा आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तो ये एक अल्फाज का मजमुआ है। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, ये 4-5 लफ्ज़ का मजमुआ है। तो लफ्ज़ की जमा अल्फाज हो गया। तो बामाना अल्फाज, आपका कुछ माना है ना, आपका मतलब मैं आप लोगों को मुखातब कर रहा हूँ, लोग, आप लोग, तो ये सब बामाना अल्फाज का मजमुआ है। जब मैंने कहा कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो ये क्या है? ये फेल है, जुमला है, कलिमा है, हस्बे वाला में से एक से, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये जुमला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फेल, फेल किसे कहते हैं? फेल वो कलिमा है जिससे काम का करना या होना और तीनों ज़माने में से कोई एक ज़माना पाया जाए। जैसे आया, वो आया, जाएगा, खा रहा है, ये सब क्या? ये फेल है। इसी तरह से कलमा क्या है? कलमा वो लफ्ज़ है जो बामाना हो। कोई भी लफ्ज़ जिसका माना हो वो कलमा कहलाता है। कलमा की तारीफ़ क्या है? बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। जैसे अरबी में बोला जाता है कलिमा वो लफ्ज़ है, अल कलिमा तो लफ्ज़ुन वुज़िया लिमानन मुफ़रदन, कलमा वो लफ्ज़ है जो एक माना के लिए वज़ा किया गया हो। तो ये तो अरबी की तारीफ़ है, लेकिन उर्दू में ये है बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। आप इतना समझिए, जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसको कलिमा कहते हैं। जैसे क्या? पानी, किताब, कंप्यूटर, ये सब क्या? ये बामाना लफ्ज़ है, तो इसको कलिमा कहेंगे। तो जैसे शुरू किया है कि लफ्ज़, इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू, मुहमल। क्या है? मौजू, मुहमल। मौजू का दूसरा नाम कलिमा भी है, ये भी आप समझ लीजिए। मौजू का दूसरा नाम कलिमा है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, इंसान के मुंह से जो भी बात निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं हम लोग। फिर लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मौजू, मुहमल। मौजू वो लफ्ज़ है, मौजू का ही दूसरा नाम कलिमा है, ये समझ लीजिए। मौजू का ही दूसरा नाम कलिमा है। तो कलिमा, बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, जिसका कोई माना ना हो उसके मुहमल कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना पानी, वानी, तो पानी कलिमा हो गया, बामाना लफ्ज़ है। वानी का कोई माना नहीं है, मुहमल हो गया। चाय, वाय, चाय मानादार लफ्ज़ है तो ये कलिमा हो गया, मौजू हो गया। और वाई जो है ये मुहमल है। तो ये बात आप जहन में रखें। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कलमे की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 2, हस्बे वाला में से एक से, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। कलमे के कितने, या इसी जगह सवाल में ये रहेगा मौजू की कितने किस्में हैं, ये भी आप समझ लीजिए। कलमे की जगह मौजू भी दे सकता है, क्योंकि कलमे का दूसरा नाम मौजू भी है, ये भी आप याद रखिए। तो कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। जैसे कि साकिब, दानिश, इलाहाबाद, दिल्ली, गंगा, पटना, दरभंगा, ये सब क्या है? ये इसम है। और दूसरा क्या है? फेल। तो फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए, चाहे उसमें ज़माना माजी हो या हाल हो या मुस्तकबिल हो। और तीसरा क्या है? हर्फ। हर्फ वो कलमा जिसके माना बगैर दूसरे कलमे के मालूम ना हो सकें, जैसे पर, से, तक, ये सब हर्फ की मिसाल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कलमे की 3 किस्में हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वो कलिमा जो किसी जगह या शख्स या चीज़ का नाम हो क्या कहलाता है? वो कलिमा जो किसी जगह या शख्स या चीज़ का नाम हो क्या कहलाता है? बताइए। तो वो इस्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कलमे की जगह लफ्ज़ी दे देगा आपको, ये बात आप जहन में रखिएगा।
चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो कलिमा जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए क्या कहलाता है? वो कलिमा जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए तो उसको फेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, इसी तरह से घुमा फिरा करके सवाल बनेगा, तो आपको बस समझना है कि फेल की तारीफ़ पूछ रहा है या इस्म की तारीफ़ पूछ रहा है या सिफत की तारीफ़ पूछ रहा है। ये बात आपको जहन में रखना है। दो इसमों को मिलाने या इस्म और फेल का ताल्लुक़ किसके ज़रिए जोड़ा जाता है? फेल के ज़रिए, इस्म के ज़रिए, हर्फ के ज़रिए, हस्बे वाला में से एक ज़ैद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दो इसमों को मिलाया जाता है या इस्म और फेल का ताल्लुक़ जोड़ा जाता है हर्फ के ज़रिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों इस्म, फेल और हर्फ की तारीफ़ है, इस बात को आप जहन में रख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन आपके 7, 5, 3, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? तो इसमें अलम की जो है 5, इसमें अलम की कितने? इसमें अलम की 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें अलम, पहले तो आप ये समझिए कि माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा, इसमें नकिरा। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में, माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में, इसमें मारिफा, इसमें नकिरा। फिर इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। कौन कौन सा? ज़मीर, अलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मुज़ाफ, इसमें माहूद, इसमें मुनादा। कितनी किस्में हो गई? 7 किस्में हो गई इसमें मारिफा की। तो उसी 7 किस्मों में से एक है इसमें अलम भी। समझ में आ गया आपको? इसमें मारिफा की 7 किस्में, फिर से सुनिए, इसमें मारिफा की 7 किस्में, ज़मीर, अलम, तो ये वही अलम है, इसकी भी फिर 5 किस्में हैं। पहले तो इस्म की माना के एतबार से 2 किस्में, इसमें मारिफा, इसमें नकिरा। फिर इसमें मारिफा की 7 किस्में, ज़मीर, अलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मुज़ाफ, इसमें मुनादा, इसमें माहूद, ये हो गया। तो उसी इसमें मारिफा की जो दूसरे नंबर पे अलम है, उस अलम की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? एक है खिताब, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ, तखल्लुस। ये 5 किस्में इसमें अलम की हैं। कौन कौन सी? खिताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ, तखल्लुस, ये इसमें अलम की 5 किस्में हैं। खिताब वो है जो किसी को क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से या हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, जैसे खान बहादुर का खिताब, पदम श्री का खिताब, पदम भूषण का खिताब। आजकल खिताब मिलता है ना, भारत रत्न जो खिताब सबसे बड़ा खिताब है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिताब भारत रत्न है इस वक्त, सबसे बड़ा खिताब भारत रत्न है इस वक्त हिंदुस्तान का। इसी तरह से पदम श्री, पदम भूषण, ये सब खिताब है। तो ये हो गई ज़मीर। इसमें आलम की 5 किस्में। पहले नंबर पर खिताब है जो किसी को उसके खिदमत के एवज़ में दिया जाता है, जैसे कि अटल बिहारी को मिला था, उन्होंने सियासत में खिदमत किया था। सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न, क्रिकेट में खिदमत अंजाम दिया था। इसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिल चुका भारत रत्न। तो ये खिताब है। फिर आता है लक़ब, तो आपको पता है लक़ब उसको कहते हैं जो किसी ख़ास वजह से मशहूर हो जाए। फिर आता है कुन्नियत, जो बाप माँ की तरफ निस्बत करके होता है। फिर होता है उर्फ़, जो किसी को नफ़रत या मोहब्बत से दिया जाता है। फिर आता है तखल्लुस, जो शायर अपनी शायरी में मक्ते में इस्तेमाल करता है, जैसे गालिब, जोश, जिगर। तो ये है इसमें अलम की 5 किस्में। डायरेक्ट यही सवाल पूछेगा और इसी में से सवाल आएगा ही। आप लोग बोर मत होइए, समझ रहे होंगे पता नहीं क्या बता रहा है। डायरेक्ट इसी सब में से सवाल आया है। आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 का देख लीजिए, इसमें अलम में से या इसमें नकीरा में से, इसमें मारिफा से सवाल बना ही बना है। तो आप अच्छे से जहन में रख लीजिए, इसमें अलम की 5 किस्में हैं, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ़, तखल्लुस। चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है इस सेशन का। मंदरजा झेल में कौन चांद का मुतरादिफ नहीं है? मंदरजा झेल में कौन चांद का मुतरादिफ नहीं है पूछा जा रहा है। कमर, महताब, आफ्ताब, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो चांद का मुतरादिफ आफ्ताब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चांद का मुतरादिफ कमर है। कमर के माना भी चांद होता है, महताब के माना भी चांद होता है, हिलाल के माना भी चांद होता है। और किसके किसके माना चांद होता है आप लोग कमेंट में बताइए। ये भी पूछा जाता है कि फ़लाँ का मुतरादिफ कौन है। आफ्ताब का मुतरादिफ है
आफ्ताब का मुतरादिफ है सूरज, खुर्शीद, ये सब आफ्ताब के मुतरादिफ हैं, तो इस बात को आप जहन में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर से मुताल्लिक़ मैंने MCQs करा रखे हैं, 25 वीडियोज़ हैं प्ले लिस्ट में, वो भी जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और मैं इसी तरह से ग्रामर के भी, कवायद के भी वीडियो लाऊंगा, और MCQs जो होगा उर्दू अदब का वो भी लाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।